बच्चों, मेरा नाम कृष्णा है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं माय OIT मेंटर्स के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेक्शन फार्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। ये सेकंड वीडियो है। यदि आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है, पार्ट 1 नहीं देखा है, तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा और एक बार आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, वहाँ भी आपको लिंक हम दे देंगे। ठीक है, इसको देखिएगा, समझिएगा कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। मैंने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाया है। और आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि सेक्शनल फार्मूला क्या है, इसका हम यूज़ कहाँ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा। और हाँ, ये वीडियो CBSE और NCERT के लिए है, और जो बच्चे ICSE के हैं उनके लिए जो हम सवाल करवाएंगे, जो सम्स करवाएंगे यहाँ पर, वो काफ़ी सबसे पहले हम बनाएंगे कोऑर्डिनेट बनाएंगे। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट्स कुछ इस तरह का होगा, आपको ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, मैंने ड्रॉ कर लिया। अच्छा, मतलब एक ग्राफ में चार होते हैं, चार होते कोऑर्डिनेट। हम इसमें से कोई एक कोऑर्डिनेट ले लेते हैं। मान लो मैंने ले लेता फर्स्ट वाला, और हम इसको डिराइव कर लेंगे और बाकी जो फार्मूला आएगा वो सभी के लिए अप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, तो आप डरना नहीं यहाँ पर, बस आपको फर्स्ट कोऑर्डिनेट ले लेना है। ये रहा आपका ओरिजिन, इसको हम लोग O मान लेते हैं। ओरिजिन आपको क्या करना है, सबसे पहले 2 पॉइंट्स चूज करने हैं। इस ग्राफ में आप कहीं भी 2 पॉइंट चूज कर लो। मान लेते हैं कि ये मेरा एक पॉइंट A है और इसका कोऑर्डिनेट आप मान लेना x1 और y1, हमने ये मान लिया। एक और पॉइंट आपको चूज करना है। मान लो मैंने एक पॉइंट यहाँ ले लिया, ठीक है, ये ले लिया, और इसको हमने बोल दिया B, और इसका कोऑर्डिनेट हमने ले लिया x2, y2। ये 2 काम आपको खुद से करना है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, आपको इनको यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। एक परपेंडिकुलर यहाँ पर और एक यहाँ से यहाँ पर ड्रॉ करना है। ठीक है, इसका नाम कर दो AB हो गया। इसके बाद क्या करना है, आपको इस AB लाइन को ज्वाइन कर देना है। तो आप ज्वाइन कर दो इसको। ठीक है, हमने AB लाइन को ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद इसके किसी भी एक पॉइंट पर एक पॉइंट मान लो। ठीक है, इसके बीच में, इसके ऊपर, लाइन के ऊपर कोई भी एक पॉइंट अपने मन से एज्यूम कर लो। मान लो मैंने एक पॉइंट एज्यूम किया P, और उसका कोऑर्डिनेट्स कितना मान लिया x, y। इसका मतलब ये है कि जो पॉइंट P है, पॉइंट P लाइन A और B को P पॉइंट पर डिवाइड करता है। उसका कोऑर्डिनेट्स कितना है, x, y है, और किस रेशियो में करता है आपको यहाँ पर यही जानना है। तो मैं मान लेता हूँ कि इसको m/n रेशियो, m/n रेशियो में पॉइंट P AB लाइन को डिवाइड करता है। ये आपको एज्यूम कर लेना है। इसके बाद आपको कुछ कंस्ट्रक्शन करना है। इस पॉइंट P से जो लाइन है ना, x एक्सिस, इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो हमने इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब क्या करना है, आपको मिला दो, इससे इसको मिलाओ, यहाँ पर ड्रॉ करो और यहाँ से इसको ड्रॉ करो। ठीक है, ड्रॉ करने के बाद सबका नाम लिखना है। तो ये पॉइंट P है, मान लेते हैं पॉइंट आपका PQ मान लो, इसको मान लो R, इसको मान लो S, इसको मान लो T, और AB इसको C मान लो। कोई दिक्कत नहीं है, अपने मन से आप कोई भी पॉइंट एज्यूम कर सकते हो। ठीक है, हमने ये पॉइंट एज्यूम कर लिया। तो मेरा आधा काम हो गया है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, आपको ध्यान से कुछ देखना है। ठीक है, आप ध्यान से देखो कि ट्रायंगल PAQ नंबर डिग्री पर है ये। ठीक है, और ट्रायंगल PCB, दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं, ये वाला ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, दोनों क्या है, दोनों ही सिमिलर दिख रहे हैं। तो अगर मैं इन दोनों को सिमिलरिटी यहाँ पर इस्तेमाल करूँ, यूज करूँ, तो हम क्या लिख सकते हैं। ठीक है, आपको बोलना पड़ेगा कि ट्रायंगल, देखो, ट्रायंगल PAQ एंड ट्रायंगल PCB दोनों ही क्या है, दोनों ही सिमिलर ट्रायंगल। आपको ये एज्यूम कर लेना है। इसके बाद अगर ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है तो हम क्या क्या लिख सकते हैं, देखो, रेशियो होता है ना इनका, साइड, इनके कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है। आपने पढ़ा होगा। ठीक है, या फिर नहीं पढ़ा तो आप पढ़ लेंगे आगे, सेम होता है। तो हम यहां से लिख सकते हैं PA बाई BP लिख लो, BP हो जाएगा, और इक्वल टू AQ, ये वाला जो है ना, ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा, मतलब रेशियो हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर AQ बाई PC इज इक्वल PQ, ये लेंथ, PQ बाई BC लिखो यहाँ पर, PQ बाई BC। ठीक है, तो ये आपको चीज़ें लिखनी है।
लिख लिया। तो ये 3 हमें मिला है, और यदि मैं इनमें से सबका वैल्यू निकाल लूँ, ठीक है, और देखो पी ए बाई पी बी मुझे ये पता है एम बाई एन है, ठीक है, बाकी वो क्या निकालना है, आपको निकालना है ए क्यू बाई पी सी निकालना है, और बी क्यू बाई पी क्यू बाई बी सी निकालना है। ये हम यहाँ से निकाल सकते हैं, हम यहाँ से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं बहुत ईजीली। देखो आपको ए क्यू का वैल्यू निकालना है ना, ए क्यू निकालना है, ध्यान से देखो एक बार, ए क्यू किसके इक्वल है, आपको ये डिस्टेंस निकालनी है, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ ना, ओ एस माइनस आर एस, सॉरी ओ एस माइनस ओ आर कर दो, ठीक है। तो ओ एस की वैल्यू कितनी है, यहाँ से आता कितनी है, ये पूरी आपकी एक्स है, यहाँ से आता कितनी है, पूरा एक्स, इस पॉइंट के लिए कितना कोऑर्डिनेट्स है, एक्स है, तो ये हो जाएगा आपका एक्स माइनस ये कितना है, x1 है, ठीक है। हमने एक वैल्यू निकाल लिया, तो मुझे ए क्यू का वैल्यू मिल गया। ओके, अब निकालते हैं आपका पीसी। पीसी कौन सा है, देखो पीसी कहाँ पर है, ये रहा पीसी आपका, ये ना पीसी ये रहा, तो आपको ये डिस्टेंस निकालना है। तो ये कैसे निकाल सकते हैं आप, ओटी, ठीक है, ओटी देखो यहाँ पर, तो वो हो जाएगा ओटी माइनस ओ एस, ओ एस। तो ओटी की वैल्यू कितनी है, ये पूरी कितनी वैल्यू है, पूरी x2 है, x2 माइनस, और ओटी कितनी है, ओ एस, तो ओ एस की वैल्यू कितनी है, x है, तो यहाँ पर x बैठा दीजिए, हो गया, मैंने काम कर लिया। अब क्या बच गया आपका पी क्यू, तो वैसे पी क्यू भी निकाल लो, पी क्यू कितना आएगा, पी क्यू कहाँ पर है, पी क्यू है आपका ये डिस्टेंस, ठीक है ना, ये पी क्यू है, ये डिस्टेंस। तो पी क्यू कैसे निकालेंगे, देखो पी क्यू निकालने के लिए मुझे पी एस माइनस क्यू एस करना पड़ेगा, ठीक है, और पी एस की वैल्यू कितनी है, वाई, पूरा कितना है ये पूरा कोऑर्डिनेट वाई है, वाई माइनस दिस वन, देखो जितना ये होगा ना उतना ये होगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, क्यू एस कितना है, y1 लिख लिया। वैसे ही आपको एक और पॉइंट निकालना है BC, तो BC कौन सा है, BC रहा यहाँ पर, ठीक है, ये आपको डिस्टेंस निकालना है BC। सो BC इज इक्वल, BC कैसे निकाल सकते हैं, BT माइनस CT, BT माइनस CT, B2 कितनी वैल्यू है, जो BT है वो है आपका y2 माइनस, देखो अभी जो है ना CT है, बताओ तो CT की वैल्यू कितनी होगी, देखो CT जो होगा ना PS के इक्वल होगा, और PS कितना है, y है, तो यहाँ लिखो y, ठीक है। तो हमने सारा वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, ठीक है, AQ, PC, PQ और BC सारा निकाल लिया। अब इस सारे वैल्यू को हम इस रेशियो में प्लॉट करते हैं और देखते हैं मुझे क्या मिल सकता है यहाँ से, ठीक है। तो PA बाई BP, तो PA कितना है, M बाई N, तो यहाँ लिखो M बाई N इज इक्वल AQ की वैल्यू कितना है, x माइनस x1 बाई PC कितना है, तो PC आपका है x2 माइनस x, लिख लिया, इज इक्वल देना आपको, ठीक है। PQ, तो PQ की वैल्यू कितनी है, y माइनस y1 अपॉन डिवाइड करना है y2 माइनस y, ठीक है। ये जो वैल्यू आया है ना, अगर मैं इस वैल्यू को सॉल्व कर दूं, ठीक है, बारी बारी से, तो मेरे को जो वैल्यू है वो मैं जो चाहता हूं मुझे वो मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो ये 3 रेशियोज इक्वल है, ठीक है, इसे कहता हूँ, देखो अगर A:B:C है ना, सॉरी रेशियो इक्वल है, तो A B के इक्वल है, A C के इक्वल है, B C के इक्वल है, ठीक है, C A के इक्वल है, मतलब सारे इक्वल होते हैं। इसका मतलब हम यहाँ भी वही काम करेंगे, हम एक बार M बाई N को इसके साथ इक्वल करेंगे और एक बार M बाई N को Y के साथ इक्वेट करेंगे, ठीक है, और सॉल्व करेंगे। तो इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ, ठीक है। देखो क्या मिलेगा आपको, तो मैं करता हूं एक बार, M बाई N इज इक्वल x माइनस x1 x2 माइनस x, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसका इसे मल्टीप्लाई करो तो आपको मिलेगा M
टाइम्स x2 माइनस एक्स इज इक्वल n टाइम्स x माइनस x1। इसको सॉल्व करना है तो ये mx2 माइनस mx इज इक्वल nx माइनस nx1। ठीक है, आपको यहाँ पर निकालना क्या है, आपको निकालना है m और n बाहर निकालो। ठीक है, रेशियो निकालना हमको m बाई n का। तो इसको काम करते हैं, एक को इसको इधर भेज देते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा माइनस ऑफ एम एक्स, इसको इधर लेके आओ तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ एन एक्स इज इक्वल, यहाँ पहले से क्या है nx1 है और ये हो जाएगा आपका माइनस mx2 हो गया। ओके, यहाँ से कॉमन क्या है, यहाँ से कॉमन है आपका माइनस ऑफ x, तो क्या बचेगा m प्लस n, और यहाँ से कॉमन क्या है सिर्फ -1, तो क्या बचेगा आपका, देखो ये बचेगा, एक काम करते हैं पहले लिखते हैं mx2 प्लस nx1 बचेगा। अब यहाँ से माइनस माइनस तो कट गया ना, तो आपको x का वैल्यू क्या मिला, x मिल गया mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाई m प्लस n। ठीक है, तो ये रहा आपका x का कोऑर्डिनेट, ये x का वैल्यू है, और हम ऐसे करके y का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो y के लिए क्या करना होगा, आपको y के लिए इसको y को पार्ट के इक्वेट करना, तो m बाई n इज इक्वल y माइनस y1 डिवाइड बाई y2 माइनस y। अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इसको भी सॉल्व करना है, तो इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ऐसे करके, तो ये हो जाएगा आपका my2 माइनस my इज इक्वल ny माइनस ny1। फिर से वही काम करना है आपको, n और m को साथ में लाना है जो कि कॉमन है, इस पार्ट को साथ में लेके आना है। तो माइनस ऑफ my माइनस ny इज इक्वल, यहाँ क्या बचेगा माइनस ऑफ ny1, और ये इधर आएगा तो ये होगा आपका माइनस y my2। यहाँ से कॉमन क्या है, यहाँ से कॉमन है आपका माइनस ऑफ y, आपको मिल जाएगा m प्लस n, और यहाँ से सिर्फ -1 कॉमन होगा, तो इसको लिख लो my2 प्लस ny1, माइनस से माइनस कट गया, तो यहाँ से आपको y का जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा my2 प्लस ny1 डिवाइड बाई m प्लस n। ठीक है, तो हमने बस x y का वैल्यू निकाल लिया। देखो x वैल्यू कितना आया mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाई m प्लस n, और y कितना आया my2 प्लस ny1 डिवाइड बाई m प्लस n। ठीक है, तो ये जो क्या था, ये जो है ना, ये पॉइंट P के कोऑर्डिनेट है। हमने पॉइंट P क्या माना था, हमने माना था ना x, y, तो ये जो x का वैल्यू है ये रहा। तो इन जनरल जो हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P क्या होगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P x, y था ना, तो ये हो जाएगा x बराबर, देखो ये लिखो mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाई m प्लस n कॉमा my2 प्लस ny1 डिवाइड बाई m प्लस n। तो ये रहा पॉइंट P का कोऑर्डिनेट जो कि हम लोगों को निकालना था। ठीक है, अब इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर वो कि हमको रेशियो पता होगा तो। ठीक है, इसके बाद इसका कुछ यूज है। ठीक है, एक काम कर लेते हैं हम यहाँ पर, ऐसा इसको सिंपली ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, मान लो ये पॉइंट A है और पॉइंट B है। पॉइंट A का जो कोऑर्डिनेट है वो है x1 y1, और जो पॉइंट B है उसका कोऑर्डिनेट है x2 y2, और जो यहाँ पर एक पॉइंट P है उसका कोऑर्डिनेट कितना है x, y, और ये डिवाइड करता है m/n में। ठीक है, तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट कितना आया था, ये रहा। इसको हम लोग साइड में लिख लेते हैं। ठीक है, तो कितना आएगा x, y, उसकी वैल्यू आएगी mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, और my2 प्लस ny1 डिवाइड बाई m प्लस n। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट्स हैं।
एक काम करते हैं, देखो ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आप क्लास 10 में हो और अब जो बहुत ही ये जरूरी है। इसमें कुछ स्पेशल केस है। केस क्या है, ध्यान सुनो एक बार, ठीक है। ये जो रेशियो है ना M1 M/N, हम मान लेते हैं जो रेशियो है वो 1:1 हो जाए। कितना हो जाए, 1:1 हो जाए। तो आप क्या करेंगे, ये फार्मूला जो बदल जाएगा। कैसे बदल जाएगा, ध्यान सुनो। अगर मैं इस रेशियो को 1:1 कर दूं तो क्या होगा, जहां जहां M और N है वो 1 हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि M/N का जो वैल्यू वो हो गया 1/1 हो गया, ठीक है। तो जहां जहां इस फार्मूले में M और N दिख रहा है आपको 1 कर देना है। तो इस केस में कोऑर्डिनेट P कितना होगा, देखो M1 हो गया ना, तो 1 × x2 प्लस 1 × x1 डिवाइड बाई 1 + 1, कॉमा देना यहाँ पर 1 × y2 प्लस 1 × y1 डिवाइड बाई 1 + 1। तो ये क्या हो गया, यहाँ देखो ये हो गया आपका x1 प्लस x2 लिखो और डिवाइड बाई कितना 1 + 1 2, y1 प्लस y2 बाई 2, ठीक है। तो ये जो निकला है ना, ये क्या है, हमने दो नंबर्स को ऐड किया, x1 प्लस x2 ऐड किया बाई 2 कर दिया, y1 प्लस y2 किया बाई 2 कर दिया। इसको बोलते हैं मिड पॉइंट। क्या ये आपका, ये मिड पॉइंट हो गया। मिड पॉइंट में क्या होता है, हाफ ऑफ डिवाइड कर देते हैं ना, तो ये क्या हो गया, तो 1/2 1/2, ठीक है। तो ऐसे करके भी हम लोग निकाल सकते हैं, मिड पॉइंट निकाल लिया, ठीक है। चलो अच्छा, इसमें एक थ्योरी और होती है। सपोज दैट आपको कोई बोला है कि जो पॉइंट P है ना, पॉइंट P x एक्सिस पर डिवाइड करता है, ऑन x एक्सिस या फिर डिवाइड बाई x एक्सिस। मान लो मैं यहाँ पर कहीं लिखता है जो पॉइंट P है ना, पॉइंट P, ठीक है, पॉइंट P divides the line AB at x axis, मतलब y का मान 0 होगा। y कितना होगा, 0 होगा। ये पहले भी हम लोग सीख चुके हैं, ठीक है। और यदि बोलेगा कि एट y एक्सिस, तो हम वहाँ पर x का वैल्यू 0 करेंगे। मतलब x कौन सा, ये x 0 हो जाएगा, फिर y तो ये y 0 हो जाएगा, मतलब ये कोऑर्डिनेट 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें बस इतना ही लॉजिक है, इससे बेसिक कुछ नहीं होता है, ठीक है। पहले सवाल करते हैं और आपको सिखाते हैं कि और क्या हो सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाते हैं ट्राई सेक्शन। व्हाट इज ट्राई सेक्शन? ट्राई सेक्शन का मतलब क्या होता है, ध्यान सुनो। ये ट्राई सेक्शन क्या है, ठीक है, कुछ नहीं है, आप समझ जाएंगे कि ये कैसा बनता है, ठीक है। सपोज करो यहाँ पर कि ये कोई यहाँ पर लाइन है, ठीक है। मान लो कोई पॉइंट ए और AC एक लाइन है, ठीक है, मान लेते हैं। अब इस AC लाइन को एक पॉइंट आ गया B डिवाइड करता है, ठीक है। दूसरा एक और पॉइंट है D, वो भी डिवाइड करता है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं ये पॉइंट B है और पॉइंट ABC या D कर लो, ठीक है। ये दो पॉइंट से जो लाइन AC को डिवाइड करते हैं, जो पॉइंट B है वो डिवाइड करता है मतलब पॉइंट A पर B पर करता है और ये D पर करता है, ठीक है। तो इस केस में हम लोग कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ठीक है, कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक लॉजिक ये लगाना होता है, ठीक है। यहाँ पर आप दोनों को साथ में स्टडी नहीं कर सकते हैं, तो एक काम करते हैं, दोनों को हम लोग ढक लेते हैं, ठीक है। इसमें से हम किसी को मतलब ऐसे मान लो ढक लिए, क्या कर लिए, ढक लिए। तो जितने देखो ये एक पार्ट था, एक ये था, एक ये था, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको एक मान लूँ, पूरे को मान लूँ एक मान लूँ, तो हम इस पूरे को क्या दो काउंट करेंगे ना, 1 1 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। इसका मतलब अगर हम पॉइंट B का बात करेंगे, तो जो पॉइंट B है वो किस रेशियो में डिवाइड करेगा, 1:2 में करेगा, ठीक है। और यदि हम पॉइंट D का बात करेंगे तो हमें इसको ढकना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 2:1 में करना पड़ेगा। ऐसा समझ में, अगर मुझे पॉइंट B से AC लाइन को डिवाइड करवाना है तो मुझे D को नहीं लेना होगा। मतलब क्या, ये एक घर ये और दो ये, तो 1:2 हो जाएगा।
ये किसके लिए है, एट पॉइंट बी के लिए है। लेकिन अगर मुझे पॉइंट डी लेना है ना, तो इस बी को हम नहीं ले सकते हैं, तो इसके लिए 1 यहाँ पर और ये 1 1 2 यहाँ पर, तो 2:1 हो जाएगा। किसके लिए हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एट पॉइंट डी, एट पॉइंट डी। ठीक है, तो अब हम आशा करते हैं कि आपको ट्राई सेक्शन भी समझ में आ चुका होगा।